बेटा ये जो हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में कल हमने जो हाइड्रोलिसिस या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखा था, क्या आपको ये दिख रहा है बेटा बोर्ड पे? आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें हमने कल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखा था प्रीवियस क्लास में। तो बेटा ये पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक टेबल मैं बना के दे देता हूँ। अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर ये टेबल आ गया तो बेटा कोई भी न्यूमेरिकल कैसे भी होते हैं ना आप बना सकते हो। लेट इस एग्जांपल आई टेल यू। सर मैंने जो सॉल्ट बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना सकता हूँ। बेटा दूसरा जो सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना सकते हैं। और एक सॉल्ट बनेगा सर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बन सकता है। और एक आएगा वीक एसिड और वीक बेस से बना सकते हैं। भाई ये प्लस लिखो ना लिखो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इनसे सॉल्ट मिलते हैं। बेटा ये जो सॉल्ट होगा ये सॉल्ट इसका नेचर जो बनेगा वो आएगा न्यूट्रल। बेटा ये जो सॉल्ट आएगा इसका नेचर होगा एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका नेचर होगा बेसिक। और यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, बट ऑलमोस्ट इसको न्यूट्रल कहा जाता है। ऑलमोस्ट इसको न्यूट्रल कहा जाता है। मतलब एक बात तो आ गई बेटा, अगर वो एसिडिक है नेचर है तो एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट मतलब आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसकी हुई, क्या ये कैटायनिक की हाइड्रोलिसिस थी क्या एनायनिक की थी। फॉर एग्जांपल आप लेके चलो, भाई ये मेरा कैटायन है और मैंने पानी में डाल दिया, पानी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, प्लस माइनस को लेके चले गया तो क्या आ गया MOH। और क्या आ गया बेटा H प्लस आयन। और हम जानते हैं प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इज एसिडिक इन नेचर। मतलब क्या बोलना, ये सॉल्ट बना होगा तो यहाँ पर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हुई होगी। और ये जब सॉल्ट बना होगा तब यहाँ पर बेटा एनायनिक की हाइड्रोलिसिस हुई होगी, क्योंकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस से बेसिक सॉल्यूशन ही आते हैं। एग्जांपल ले लो भाई, ये मेरा एनायन है और मैं पानी में डाल दिया, पानी के दो पार्ट डिवाइड करो, H का प्लस OH का माइनस। बेटा ये माइनस प्लस को लेके गया HA आ गया, बचा क्या आपके पास OH की माइनस। और हम जानते हैं सर प्रेजेंस ऑफ OH माइनस इज ए बेसिक इन नेचर। मतलब क्या हुआ, एनायनिक की हाइड्रोलिसिस हो गई। अब देखो बेटा मैंने कैटायनिक और एनायनिक बता के आपको ये तो बता दिया कि आने वाला जो सॉल्ट है उस सॉल्ट की नेचर क्या होगी। तो न्यूट्रल हो सकती, एसिडिक हो सकती, बेसिक हो सकती या ऑलमोस्ट न्यूट्रल। लेकिन एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब आपने कैटायनिक की हाइड्रोलिसिस कराई होंगी। बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब आपने एनायनिक की हाइड्रोलिसिस कराई होंगी। अच्छी बात है सर। सर इसका KH नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। भाई इसका KH निकाल सकते हैं, कैसे, KW बाय बेस कौन है, वीक है, तो भाई KB। इसका KH दैट इज KW बाय KA। और इसका KH दैट इज KW बाय KA इंटू KB। ये आपने लिखा है बेटा फॉर्मूले में, अब देख लेना है। सर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं निकाल सकते, भाई इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते कैसे, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH कर दो भाई। अंडर रूट ऑफ KH करने के बाद में अब सॉल्व करके देखो, आपको सॉल्व किए तो ये आ जाता, क्या आएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C। तो यहां पर क्या आएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW बाय K इंटू C। ये याद करना है, K इंटू C। और इसकी जब निकालते हो तो दोनों आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW बाय K इंटू KB। देख लो बेटा हमारे फॉर्मूले जो हमने किए थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो निकाला था मैंने, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट दोनों की वैल्यू एक बार चेक करो जो मैंने आपको लिखा के दिया था। राइट बेटा, जो मैंने आपको लिखा के दिया था दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेता हूँ और इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालता हूँ, तो देखो बेटा मेरा फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ KW बाय KB इंटू C आता है। और ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ KW बाय KB K इंटू C। और ये आएगा अंडर रूट ऑफ KW बाय K इंटू KB। हमने कैलकुलेशन में किया था, आप देख सकते हो। राइट, तो हमने HB वैल्यू निकाल दी सबके। अब आएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये एग्जाम में पूछता तो नहीं है, मैं अभी ये डैश दे रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछता तो नहीं है, पर आपको मालूम भी होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू निकलती कैसी है।
बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, concentration of H plus ion must be equal to C into degree of hydrolysis. बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला आपके पास रखा है KW इंटू, राइट, कर दो, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बेटा C इंटू ये पूरा सॉल्व करके देखो, आपका जो C है वो KW इंटू सी बाई KB में आ जाएगा। सॉल्व करके देखना बेटा, ये KW इंटू सी बाई KB आ गया। ये किसका हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाइए, देखो कंफ्यूज मत होना सर, हाँ राइट। ये है बेटा आपका स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सर अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो KW इंटू KA बाय C, क्योंकि हमने सॉल्व किया हुआ है, वहीं से वैल्यू को उठाए है, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आती है बेटा C इंटू H, और H और C की वैल्यू डाल दो, आपको आएगा अंडर रूट ऑफ KW इंटू सी बाय KA। H प्लस KW इंटू सी बाय KB, OH माइनस KW इंटू सी बाय KA। कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड, इसकी निकाल लो भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू, क्योंकि वीक एसिड है और वीक बेस है, क्या लोगे? आपको यहां पर लेना पड़ेगा KA इंटू H, राइट, सॉल्व कर लो, अंडर रूट ऑफ KW इंटू KA by KB is a H plus ion concentration for weak acid and weak base। बन गया भाई। आखिरी इक्वेशन आपका क्या आएगा? अभी pH आएगा, बना लो, यही तो काम का है, यही काम का है pH। क्या आप देख पा रहे हो? लिख लो बेटा, ये जो होगा पहले वाला न्यूट्रल है, तो सर इसकी pH तो साथ ही होंगे, नो चेंज। वेरी गुड, इसकी pH निकालना है, इसकी pH स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस 7 माइनस 1/2, वीक बेस है भाई यहाँ पर, माइनस 1/2 PKB, राइट। कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करते हैं 1/2 log C, ये आपको सॉल्व करने से आता है, राइट बेटा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, pH इक्वल टू 7, बेटा वीक एसिड है यहाँ पर तो प्लस कीजिए 1/2 PKA, कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी उसको ही प्लस करना है, 1/2 log C आ गया। तीसरा बेटा ये pH इज इक्वल टू 7 प्लस, अब वीक एसिड भी है वीक बेस भी है, बेटा एक काम थोड़ा देख ही लो, वीक एसिड होता है तो आप प्लस करते हो प्लस 1/2 PK, वीक बेस होता है तो माइनस करते हो 1/2 PKB। तो भाई वीक एसिड है तो मैं प्लस 1/2 PKA कर दू, और वीक बेस है माइनस 1/2 PKB कर दू, तो ये आ गया मुझे pH फॉर वीक एसिड वीक बेस, pH फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो देखो बेटा सिंपल वे टू रिमेंबर, कैसे? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो माइनस 1/2 PKB, वीक एसिड है प्लस 1/2 PKA, राइट। बेटा अगर यहाँ पे आपने वीक बेस को माइनस 1/2 PKB लिया तो कॉन्सेंट्रेशन को भी माइनस कर लिया, माइनस 1/2 log C। वीक एसिड को प्लस 1/2 PKA लेते हो तो कॉन्सेंट्रेशन को आपने प्लस कर देना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का काम ही नहीं है क्योंकि दोनों वीक एसिड एंड वीक बेस है। ले लो बेटा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। राइट, ये जो आपने लिखा है ना वीक एसिड वीक बेस वाला कंसेप्ट, थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे एडिशनली, मैं मिटा के लिखा दूं। तो ये आपने pH निकालना सीखा है, सीख गए ना बेटा, pH निकालना सीख गए। वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड होगा तो प्लस 1/2 PK किया जाएगा, बेस होगा तो माइनस 1/2 PK,
बी किया जाएगा। बेटा ये जो होते हैं ना हमारे फॉर वीक एसिड वीक बेस, फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, बेटा इसके लिए हमको जो देखना है ये एक चीज देख लो आप, इससे मिलने वाला सॉल्यूशन आपका या तो न्यूट्रल हो सकता, इससे मिलने वाला सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो सकता, या इससे मिलने वाला सॉल्यूशन आपका बेसिक हो सकता। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैटायंस कितने हैं, नंबर ऑफ एनायंस कितने हैं। भाई कैटायंस ज्यादा तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायन ज्यादा तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और दोनों इक्वल तो बेटा आ जाएगा न्यूट्रल। तो इसके जो मिलने वाले सॉल्यूशंस होंगे या तो न्यूट्रल आएगा, या तो एसिडिक आएगा, या तो बेसिक आएगा, राइट। तो बेटा इसमें जो भी होगा स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस वो डिपेंड करेगा, मतलब इट विल बी डिपेंड्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर डिपेंड ऑन द कैटायनिक एंड एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पहला पॉइंट सही है। दूसरा बेटा ये जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं ना, इनकी वैल्यू ऑफ एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज H प्लस आयन, और पीएच, ये जो वैल्यू होती है इनकी H प्लस एंड पीएच, दिस वैल्यू it does not depends on इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे इनकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं करेंगी, राइट। कोई डाउट है इसमें? वीक एसिड वीक बेस के लिए था। अब एक अच्छा सा सवाल है आपके लिए, बेटा ये आईआईटी मेंस में भी पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है, लेकिन ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। कैसे सुनो, उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शोज हाइड्रोलिसिस, अरे वाह, डज नॉट शोज हाइड्रोलिसिस। आप तो जानते हो बेटा सॉल्ट चार तरह के आ गए, एक न्यूट्रल था, एक एसिडिक था, एक बेसिक था, एक वीक एसिड वीक बेस से था। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं बेटा AgBr, क्या है आई डोंट नो, आप भी देख लो। सेकंड वाला है सल्फेट जिंक का ZnSO4। थर्ड वाला है बेटा दैट इज ए सल्फेट ऑफ सोडियम Na2SO4। और फोर्थ वाला कोई भी एक सॉल्ट ले लो जो आपको याद होगा, लेटर से मैं ले रहा हूं बेटा कुक HCOOK। अब इसमें आंसर ढूंढना कैसा है, सुनो मैं बताता हूं आपको। बेटा ये तो होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, तो मैं बता दूं विच सॉल्ट डज नॉट शोज हाइड्रोलिसिस, तो आपने बोलना द सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। यही है ना बेटा कंसेप्ट? हाँ सर, तो चलो ढूंढ के देखेंगे भाई। HCOO वीक एसिड, बेटा ये आपका के स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा। बेटा ये सोडियम, अरे वाह, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस से पड़ गया। सल्फेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, पकड़ लो आंसर थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना, और जो भी सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। सर अपने जिंक सल्फेट क्या है आप बताओ। मैं बेटा जिंक सल्फेट में जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस से आता है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। यहाँ पर AgBr दिख रहा है, AgBr में HBr जो है बेटा HBr वो आपको ये आएगा, और AgOH जो होता है ये वीक बेस से आता है, HBr वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो आंसर शुड बी द थर्ड ऑप्शन, इट डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऐसे सिंपल क्वेश्चन मेंस लेवल में पूछता है, राइट। और एक क्वेश्चन बेटा इसी का, अब बोला उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, which of the following salt solution has pH value equal to 7, पकड़ लो भाई, which of the following salt solution has the pH value equal to 7। आप जान गए बेटा pH value 7 मतलब solution अपना न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब it is a salt made by what, strong acid and strong base। पकड़ो पहला वाला लिखेंगे बेटा सल्फेट ऑफ अमोनियम, अच्छी बात है, सल्फेट ऑफ अमोनियम। बेटा दूसरा वाला होगा NaCN सोडियम साइनाइड।
आप अंदाजा लगा सकते हो सॉल्ट किससे बना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और आएगा बेटा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब दोनों पीएच की वैल्यू 7 किसकी है भाई, चलो करके देखेंगे। सर ये अमोनियम तो वीक बेस से आ रहा था, सल्फेट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, बेटा ये Na आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ये तो आपका वीक एसिड से आ रहा है। हाँ बेटा HCN आपका वीक एसिड है, MgSO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ गया, बेटा MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का पार्ट है, ये वीक बेस से आ रहा है, बेटा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू कितनी होती है भाई, पीएच वैल्यू 7, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है और ये IIT मेंस में पूछता भी है। अब पूछेगा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, देख लो बेटा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन, आप जानते हो सर व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब वैल्यू ऑफ H है भाई। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H does not depend on initial concentration, but it does not depends on initial concentration। सर अभी भी तो आपने लिखा के दिया, हाँ भाई H plus pH degree of hydrolysis concentration of H plus pH of the solution, it does not depend on the initial concentration। चलो चार ऑप्शन देने से पहले बच्चों को आंसर तो मिल ही गया ऊपर में। पहला वाला है क्लोराइड ऑफ अमोनियम, चलो अच्छी बात है, Cl है भाई ये, क्लोराइड ऑफ अमोनियम पहला वाला। दूसरा क्लोराइड ऑफ FeCl3, सॉल्ट ही है ना ये भी। तीसरा सॉल्ट सोडियम सॉल्ट मतलब CH3COONA, और एक सॉल्ट पकड़ लो बेटा सल्फाइड ऑफ अमोनियम कॉल्ड एज ए अमोनियम सल्फाइड। ढूंढो बेटा, मुझे क्या होना है, मुझे वो सॉल्ट देखना है जो कैसा हो, वीक एसिड वीक बेस से बनता हो। बेटा ये तो आपका वीक बेस से आ रहा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई। FeCl3 में Cl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा, Fe मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, बेटा स्ट्रॉन्ग आयरन हाइड्रोक्साइड, सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस से आएगा, राइट। ये देखो आपका एसीटेट आयन, ये आपके वीक एसिड से आ रहा, बेटा Na आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा, अमोनियम आपका वीक बेस से आ रहा, H2S आपका वीक एसिड से आ रहा, खत्म, यही तो आंसर है। द सॉल्ट फॉर्म बाय weak acid and weak base does not, this value degree of hydrolysis H value does not depend on initial concentration, क्योंकि मैंने लिखा के भी दिया है और ये समझना भी है, राइट बेटा। चलो लिख लो, इसी के साथ यही क्वेश्चन के और दे रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए, गुड। अब देखिए इसी को यहां लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 1 HCOOK, देन ऑप्शन नंबर 2 बेटा अमोनियम साइनाइड NH4CN, देन थर्ड वन KCN और NaCl। ये चार सॉल्ट में ऑन विच सॉल्ट दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सर ये आपका वीक एसिड है, के आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, बेटा ये आपका वीक बेस है, ये आपका वीक एसिड है ना, HCN आपका वीक एसिड है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, HCN आपका स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो भाई आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, H वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बेटा और एक चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सल्फाइड ऑफ सोडियम Na2S, देन वी आर हैविंग ए ब्रोमाइड ऑफ Na NaBr, फिर आएगा सॉल्ट ऑफ
सिल्वर साइनाइड AgCN, और एक आएगा दैट इज द सॉल्ट ऑफ जिंक कॉल्ड एज ए ZnCl2। अब आप देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या आ रहा है सर, ये वाला पार्ट आ रहा स्ट्रॉन्ग बेस से, ये वाला पार्ट आ रहा दैट इज H2S है ना, वीक एसिड से, ये आ रहा स्ट्रॉन्ग बेस से, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड से। बेटा AgCN, CN मतलब आपके आ रहा वीक एसिड का, Ag आपके वीक बेस का, Zn आपके वीक बेस का, HCl आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो क्या होना चाहिए बेटा, वीक एसिड वीक बेस, ऑप्शन नंबर 3। ये सॉल्ट की H वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लिख लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी बोला बेटा यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, द कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच, ये भी देखना है। द कंपाउंड हुज aqueous solution has highest pH। बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऐसा हो जिसकी पीएच बहुत ज्यादा हो, कैसे, एग्जांपल ले लो सर, ये एक सॉल्ट है, हाँ बेटा मैं 4 सॉल्ट लिख रहा हूं, आपको देखना है किसकी पीएच सबसे ज्यादा है, किसकी पीएच सबसे ज्यादा है। अब आप बताइए बेटा, ऐसा कौन सा सॉल्ट होगा जिसकी पीएच सबसे ज्यादा हो, तो बोलूं मैं हाईएस्ट पीएच में आपको बेस देखना पड़ता, बेस मतलब आपके पास आना चाहिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर है तो उसकी पीएच सबसे हाईएस्ट है। भाई ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एक काम का नहीं है भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपके वीक एसिड ये भी काम का नहीं है, नहीं है ना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, अरे ये आ गया ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये पढ़ सकता ना अपना। लेकिन अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई, और ये सोडियम आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा, और ये आपके कार्बोनिक एसिड वीक एसिड से आ रही। बेटा ये कार्बोनिक एसिड से आता है, ये बाइकार्बोनेट है, राइट, ये कार्बोनिक एसिड है दैट इज ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और ये आपका बाइकार्बोनेट है, मतलब ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस से तो आता है और ये भी आपके बाइकार्बोनेट का आता है, लेकिन इस बाइकार्बोनेट आयन की एसिडिक नेचर कार्बोनेट से जानो ना बेटा, इससे ये बढ़ के रहे, तो मैं ऐसे लिखू, ये WW एसिड कर दूं मैं, वीक एसिड, और ये अकेला वीक एसिड, मतलब आपकी एसिड की स्ट्रेंथ बहुत कम होना, ये यहाँ पर बहुत, ये यहाँ पर बहुत कम है, ये और इसकी थोड़ी ज्यादा है, राइट, ये हो गया। अब ये पकड़ लो, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा, ये क्या आ रहा, स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ये आपके वीक बेस से आ रहा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा, तो आपको क्या होना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, लेकिन एसिड बहुत ही वीक होना, ये आंसर शुड बी द थर्ड ऑप्शन। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये टॉपिक का, मैं चाहूंगा इसको एक बार फिर देख लो और एक बार रिवीजन कर